मध्य प्रदेश में घोटालों को लेकर विपक्ष हमेशा आरोप लगाती आई है। कई मामलों में तो सरकार ने जांच के आदेश भी दिए। अब चाहे वो व्यापम घोटाला हो, पटवारी भर्ती घोटाला हो या आरक्षक भर्ती घोटाला या फिर थाली, चम्मच, काजू, बादाम, यूनिफॉर्म, साइकिल, खाद, धान जैसे घपले घोटाले, ये सारे घोटाले अब पुरानी बात हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब एक नया ही घोटाला हुआ है। मध्य प्रदेश में अब व्हीकल रजिस्ट्रेशन घोटाला सामने आया है और इसका खुलासा खुद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट में किया गया है। इस घोटाले में प्रदेश के परिवहन अधिकारियों ने अरुणाचल प्रदेश की एनओसी पर लक्षद्वीप में पहले से ही रजिस्टर्ड वाहनों का रजिस्ट्रेशन कर डाला। इसके लिए ना तो वाहनों का फिजिकली वेरिफिकेशन किया गया और ना ही इन वाहनों से जुड़े किसी आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की गई। अब कैग ने ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन को संदिग्ध मानते हुए परिवहन विभाग से वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगी है, जिससे परिवहन विभाग में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के एनओसी पर हजारों वाहनों के री रजिस्ट्रेशन में परिवहन अधिकारियों की एक जैसी लापरवाही किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में बड़े लेवल पर ऐसी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया गया जिन पर डाउट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और देवास जैसे बड़े जिलों में क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों ने वाहनों के पंजीयन में नियमों की जमकर अनदेखी की और पोर्टल पर दर्ज करने से पहले इनकी जांच तक नहीं की। और तो और एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की सहमति लेने से भी परहेज किया गया। जब कैग ने रिपोर्ट मांगी तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों से वाहन पंजीयन के रिकॉर्ड तलब किए हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैग की रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक पोर्टल पर प्रदेश में 33,357 वाहनों का री रजिस्ट्रेशन किया गया है। इनमें ज्यादातर दूसरे राज्यों के एनओसी पर रजिस्टर्ड किए गए हैं। बीते 2 सालों में अरुणाचल प्रदेश में 1008 वाहनों की एनओसी मध्य प्रदेश के लिए जारी की गई, लेकिन इनमें से 179 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। अब इनमें से 150 वाहनों का रिकॉर्ड ही गायब है। मध्य प्रदेश के लिए एनओसी जारी कराने वाले वाहनों में से 8 गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में 5-5, नागालैंड और दीव में 2-2, जबकि पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 1-1 वाहन रजिस्टर्ड हुआ। इन वाहनों के एनओसी के दौरान जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया वो भी फर्जी पाए गए हैं। ऐसे 656 वाहनों में से सिर्फ 3 के मोबाइल नंबर का संपर्क हो पाया है। सत्र 2023-24 में अरुणाचल प्रदेश से जिन 402 वाहनों की एनओसी जारी की गई, उनमें से 331 वाहन लक्षद्वीप में रजिस्टर्ड पाए गए थे। इनमें से 296 का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश के जिलों में हुआ। उज्जैन परिवहन कार्यालय में 126, देवास में 42, इंदौर में 20, नीमच और ग्वालियर में 19-19, खरगोन में 11, जबलपुर और सिंगरौली में 10-10, जबकि भोपाल में 7 वाहन परिवहन पोर्टल के जरिए रजिस्टर्ड कराए गए। यानी परिवहन विभाग में ना कोई नियम चल रहा है, ना कोई कानून, ना कोई कायदा, बस जुगाड़ ही जुगाड़ से काम हो रहा है और जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। ये पूरी रिपोर्ट भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।